गाइस हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और देखो धूप चेक करो कहाँ आई है। धूप आ गई है यहाँ तक। ये देखो धूप कहाँ तक आई है। वैसे वहाँ सर्दियों में बरसा देती है धूप और अब देखो कितनी दूर तक है। और घर के हालात में दिखाती हूँ आपको। अभी घर के हालात सारे बिगड़े हुए हैं, सारा कुछ फैला हुआ है ये सारा। और देखो किचन के हालात दिखाते हैं आपको। तो अभी हम कर लेते हैं काम। अब भूख लगी है तो जैम ब्रेड लग रहे हैं। दोपहर के 3 बजे भूख लगी है ना, तो जैम लग रहा है ब्रेड के अंदर। और ये ओएस कौन खाएगा ये वाला? मैं अब रख दूँ, ये ब्रेड रख दूँ, अब नहीं लेनी। चलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो देखो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अब शाम से, क्योंकि मैं थोड़ी देर सो गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और देखो शाम हो चुकी है, बाहर की जान हो गई, शाम का वक्त हो गया है और पकाने की सोच रहे हैं हम। वैसे हम पी रहे हैं शाम की चाय। वैसे मैं पीती नहीं हूँ, मगर आज सर में दर्द हो रहा है तबीयत ठीक ना होने की वजह से, तो हमने बना ली। खाली पी रही, ब्रेड निकाल ले हैं, ब्रेड चा ब्रेड ले ले, फ्रीज में रखी। आ जाओ गाइस चाय पी लो। ये मेरा चाय का कप। और पकाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बनना है शाम को सब्ज़ी। रोज़ का सिर्फ यही है जो है सबसे बड़ी मुसीबत लगती है, खाना बनाने वाली। बनाने की कोई टेंशन नहीं है कि बन तो जाता है, मगर से रखी हो या कुछ रखा हो तो एकदम बन जाता है। बस ये टेंशन बहुत बुरी है, क्या बनेगा क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। तो आज क्या बनेगा शुमाइला से पूछते हैं। शुमाइला बना बता क्या खाएगी? मुझे खुद को नहीं पता, मुझे खुद इतनी और शुमाइला कंफ्यूज है। शुमाइला कह रही है मुझे नहीं मालूम, कुछ भी बनाओ। शुमाइला तो अपने घर पे क्या करेगी, वहाँ पे जाके यही सोचना क्या बनाना है आज, क्या बनाना है आज। जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। मतलब हर औरत की यही एक परेशानी है, आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। तो गाइस रोटी बन चुकी है और अब मैं बनाने वाली हूँ दाल। रोटियाँ शुमाइला ने बना ली थी और देखो मैंने भिगो कर रखी है मूंग की दाल, क्योंकि आज बनेगी मूंग की दाल। ये मैंने भिगो कर रख दी है, मैं इसकी तैयारी कर लूँगी। अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं, इन आए थे बाहर। और शुमाइला लेने के लिए गई है अम्मी के सूट के लिए गुल्ली, क्योंकि उसकी अम्मी का सूट सिलना है। ये पड़ा है देखो, तो अभी मैं उसके साथ ये सिलाई करवा दूँगी, ये सूट पूरा कंप्लीट कराऊँगी। और ये देखो इनायत ने तोड़ ली थी अपनी करारे की लटकन, तो मुझे ये भी लगानी है। और देखो मैंने आज अपनी ये गोल्ड की झुमकी पहनी है, सोने की नहीं है, आर्टिफिशियल वाला गोल्ड है, आर्टिफिशियल वाला एक गोल्ड है। और ये झुमकी देखो कितनी छोटी, कितनी प्यारी सी। कान नंगे हो रखे थे तो मैंने इसलिए डाल ली, क्योंकि ये भी पड़े पड़े बेकार ही हो रही हैं, तो काम में आ जाएंगी, क्योंकि पहनने के लिए तो ली थी। ये अपनी ये लटकन करारे की, तो मैं इसे अब इसमें जॉइन करूँगी, ये लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है दाल चढ़ा दूँगी। और फिर देखो गाइस इधर चल रहा है खाना दोनों बाप बेटों का। क्या ये देखो दाल मूंग की बनाई थी मैंने, दाल खाती नहीं है, चिकन आया है इनके लिए। ये बनाई थी मैंने दाल मूंग की दाल पसंद नहीं है ना, दाल क्या कुछ भी सब्ज़ी पसंद नहीं है इस लड़की को। और शुमाइला सी रही है सूट अम्मी का अपनी। सिलाई करवानी हो तो करवा ली। कह रही सिलाई करवानी हो तो करवा लियो, ये टेलर है बहुत बड़ी वाली, मतलब ऐसा ऐसा डिज़ाइन सीती है। फ्रेंच फ्राइज़, मतलब इसे फ्रेंच फ्राइज़ भी चाहिए। खाना नहीं खा रही थी जब तक ये बनवाने लिए, तो अभी फिलहाल ये बन रहे हैं। मैंने काट के रखे हुए थे, थोड़े से कपड़े पे डाले हुए मैंने पानी अब्जॉर्ब करने के लिए। और उधर गर्म हो रही है हमारी सब्ज़ी, उधर बन रहे हैं फ्राइज़। शवाब भी आ रही बैठ। गाइस मैं उठ गई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो मैं नाश्ते में अभी तो दाल गरम कर रही हूँ और बनाऊँगी रोटी। अपने हस्बैंड के लिए चाय बन रही है इधर, और इधर देखो शुमाइला सो रही है। तो फिलहाल मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। और उसके बाद जो है आज है बुध, तो बुध में से आज हम देख कर लाएँगे अपने लिए एक सूट, क्योंकि मेरी सिस्टर आ रही है, मुझे उसके घर जाना है, तो मुझे अपने लिए एक जोड़ी सही से कपड़े तो चाहिए जाने के लिए। तो फिलहाल कोई हैवी सूट तो मैं पहन के नहीं जा सकती, तो मैं हल्का सा सूट लेकर आऊँगी, एक सूती कॉटन का,
क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो पहले बना लेते हैं नाश्ता। केले, अमरूद, आलू, लहसुन नहीं लेकर आए थे ना, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डलिया खाली कर। चलो हम आलू नहीं रहने दो, सही है। आलू लेकर आए तो ये आलू जो है उसमें डल देंगे। चल केला अभी अभी नहीं खाना बेटे, है ना, चाय के बाद खाना है ना। चलो फ्रीज में रख दूँगी चौबी ने सबको। नाश्ता भी बन गया, चलो चाय पियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। और देखो हमारे घर का सारा काम हो चुका है, सारे काम से हो गए हम फारिग। अभी बुध के बाज़ार पहले बना लेते हैं खाना। खाना खाने के बाद आ जाएंगे ना बुध बाज़ार। ये देखो इसका एक्शन, देखो इसका किस डायरेक्शन में लेटी है ये बच्ची। डायरेक्शन चेक करो इसका। तो गाइस सुमाइला से ये कुर्ते के चाक फोल्ड नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने इसको फोल्ड करके दिए, क्योंकि इससे फिनिशिंग नहीं आ रही थी, झोल आ रहा था बार बार। क्योंकि अभी ये नई टेलर है, मतलब कटिंग वटिंग तो नहीं आती, सिलाई कर लेती है। तो जो कपड़ा काट कर देते तो उसे सी लेती है, और थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वो मैं कर देती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने इसको ये चाक फोल्ड करके दिए। ये है इसकी मम्मी का सूट जो वो लेकर आई थी टुकड़ों में से। अब मैं भी लेकर आई थी अपने लिए टुकड़ों में। तो गाइस हम जा रहे हैं शादी में खाना खाने के लिए। इनायत का लुक और ये मेरा। तो हम निकल रहे हैं। ताला ले लिया, ताला ले लो। लाइट भी ऑफ नहीं करी। मेरे मुंह पे इतनी स्वेलिंग है कि मेरा मुंह इतना भारी लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाला। हिजाब में ज़्यादा भारी लगता। चलो तो गाइस घर से हम चले गए थे बाजी के घर, क्योंकि हमें वहाँ से बाजी को भी लेना था साथ में। वो अकेली थी, सानिया चली गई थी ऑफिस। तो मैं और शुमाइला चले गए थे उसके घर पर। और देखो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था माइक। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे माइक में वॉइस आ ही नहीं रही है मेरी। मैंने चेक भी नहीं किया और मैंने ऐसे ही वीडियो शूट कर दी। और देखो सारी की सारी वेस्ट हो गई, क्योंकि इसमें वॉइस आ ही नहीं मेरी इतनी देर की बिल्कुल भी। तो फ़िलहाल मैंने वॉइस ओवर किया। वॉइस ओवर मुझे मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि जब इसमें मुझे चेक कर लेना चाहिए था एक बार। मैंने ऐसे ही ऑन करके माइक लगा लिया था। माइक मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि भीड़ भाड़ हो रही थी वहाँ। मेरी झोल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो मैंने सोचा कि आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने माइक लगा लिया था। मगर मुझे पता नहीं था कि ये ऑन ही नहीं है, चल ही नहीं रहा। और ये देखो हम पहुँच गए थे बाजी के घर, और बाजी के गेट में आ रहा था करंट, आ रहा था बाजी के गेट में। जैसे ही शुमाइला ने हाथ लगाया उसको झटका लगा, तो मैंने इसे टच ही नहीं किया, मैं आगे बढ़ी ही नहीं। तो फिर बाजी अंदर से आई, उन्होंने छू कर देखा तो उन्हें तो लगा नहीं। फिर हम अंदर गए और बाजी रेडी हुई, शुमाइला भी रेडी हुई। देखो शुमाइला भी यहाँ पे हाई कर रही थी, सलाम कर रही थी, मगर उसकी भी वॉइस नहीं आई इसमें। और मुझे जब भी चेक कर लेना चाहिए था, जब हम अंदर गए थे बाजी के घर में रेडी होने के लिए, शुमाइला गई थी, मुझे चेक कर लेना चाहिए था, मगर मैंने जब भी चेक नहीं किया। मेरी गलती हो गई, मेरी सारी की सारी मेहनत पानी में गई। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसी वजह से। चलो कोई नहीं, मैंने वॉइस ओवर कर दिया था। यहाँ से हम पैदल जा रहे थे मेरी जोल के लिए, मुझसे चला नहीं जा रहा था, फिर इनायत से भी नहीं चला जा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा धूप का मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, गर्मी ज़्यादा हो रही थी। तो हमने यहाँ से रिक्शा कर लिया था। शुक्र है कि रिक्शा भी हमें यहीं मिल गया था कॉलोनी के अंदर ही। तो हम यहाँ से मेरी जोल चले गए थे रिक्शे से। और क्योंकि मेरी जोल बाजी के घर से भी दूर पड़ता है, हमारे घर से भी दूर पड़ता है, जहाँ पर दावत थी, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा दूर था, तो इसलिए हमने रिक्शा किया हुआ था। और देखो ये हमारी मंजरे वाली रोड जो अभी बन रही है। तो ये नाला बन चुका है यहाँ का, बस ये रोड रह गई है। ये रोड अभी बन रही है, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, साल भर के करीब तो लग ही जाएगा। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए थे मिलन मैरिज हॉल, हमारे यहाँ का मंजरे का मिलन मैरिज हॉल है, वहाँ हम पहुँच गए थे। खाना हमने जाकर हम खाना खिलाया जा रहा था, जैसे ही हम बैठे वहाँ पर हमें प्लेट वगैरह मिल चुकी थी, और हमने खाना जो है स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर था अचार और बिरयानी। तो ये देखो शुमाइला ने दोबारा हाय बोला, मगर वॉइस नहीं आई। तो ये बिरयानी, और देखो टेबलों का हाल क्या हुआ, पता है इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी, मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का, मगर मुझे भूख लग रही थी। मैंने अपनी प्लेट अलग हाथ में लेकर खा लिया था, और ये हम वापस आ रहे थे। ये है मिलन मैरिज हॉल का नाम। तो ये हमारे यहाँ मंजरे में है, काशीपुर मंजरा। तो मंजरे में, मंजरा हमारे यहाँ का मोहल्ला है, मतलब काशीपुर का एक मोहल्ला है मंजरा। और यहाँ पर देखो इन दोनों को खानी थी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, तो बाजी ने यहाँ पर इन दोनों को आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक दिलाई। फिर हम वापस आ गए बाजी के घर। देखो माइक लगा हुआ है मेरा, दिखाई दे रहा है अभी भी, मगर इसमें वॉइस ही नहीं आई। तो
तो हम वापस बाजी के घर आ गए थे क्योंकि हमें जाना था बुध के बाज़ार। बुध मार्केट हमारे यहाँ लगती है, उसमें ज़रा थोड़े से सस्ते, एक तो हमारे यहाँ संडे मार्केट लगती है उसमें थोड़े सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, टुकड़े वाले मतलब ऐसे करके कपड़े मिल जाते हैं। और एक लगती है हमारे यहाँ बुध की मार्केट। तो ये हफ्ते में 2 बार ये 2 मार्केटें आती हैं, तो इसमें इसलिए ले लेती हैं लेडीज़। इसके हर मार्केट इसलिए जाती हैं, सिलाई वाली ज़्यादा जाती हैं क्योंकि सिलाई के मतलब का बढ़िया कपड़ा मिल। हाँ जा लगा ये बुनियादें खुल रही हैं। और ये देखो कितना प्यारा हो गया है, उस टाइम बन गया था जब बाजी यहाँ पे थी तो सही है। कितना प्यारा हो गया ये वाला, इन्होंने भी अच्छा करा लिया है ना, प्यारा करा। चेक करो ये अभी तक लगा हुआ है यहाँ पे नाव का झूला, इससे अब तक मौसम अच्छा हो रहा है, आज बढ़िया हो रहा है। तो झूला देख रहे हैं, यहाँ बेटे इधर आओ, जड़े देखो पेड़ों की कितनी कितनी बड़ी यहाँ पे इकट्ठी करके रखी हैं। हाँ लाइट का तार भी, ये इसका अंदर ही हो गया होगा ना, पेड़ आ गया होगा। पहुँच गए बुध के बाजार। गाइस मार्केट में घूमते घूमते देखो हमें सनसाइड हो गई थी, मैंने इसका वीडियो शूट कर लिया था, कितना प्यारा लग रहा था नज़ारा, देखो कितना खूबसूरत है। ये कभी कभी देखने को मिलता है क्योंकि हमारे घर से तो देखने को मिलता नहीं है। बाहर निकल के बाजी की तरफ ज़्यादा खुला हुआ एरिया है और अच्छा एरिया है तो वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम खा रहे थे कोन वाली आइसक्रीम जो हमारे टाइम में 2 रुपये की मिलती थी, अब ये 10 रुपये की हो गई। और ये हमने ली थी इनायत की ज़िद पर क्योंकि इनायत को खानी थी। इनायत ने ये चौथी आइसक्रीम खाई थी दिन में आज, ये इनायत की चौथी आइसक्रीम थी। और बाजी लेने गई थी कुछ, तो बाजी की आइसक्रीम थी शुमाइला के हाथ में, जो शुमाइला पकड़े हुई थी अपनी खा रही थी, उनकी पकड़ी हुई थी। और ये देखो इनायत कितनी शौक से खा रही है। इस बुध की मार्केट से हम आ गए हैं और देखो हम बना रहे हैं क्या, बाजी बना रही है खीर आदिल के लिए, क्योंकि आदिल ने ईद की खीर खाई तैयारी। मैंने मेवा काट ली है, बाजी ने दूध उबालने रख दिया है, ये चावल पिसे हुए। तो गाइस बन गई खीर, रेडी हो गई, बन के तैयार। बस इसमें गोला नहीं डाला, जो बाजी भूल गई थी, अब डालेगा गोला इसमें। ये देखो उसमें से बोतल, इसे बहुत से लोग नारियल बोलते हैं, इसको नारियल नारियल नहीं कहना चाहिए, इसे नारियल हरा वाला होता है, ये गोला होता है। ये इसे दूधिया गोला कहते हैं, दूधिया गोला उसे वाले नारियल उसे कहते हैं, हरे वाले को, ग्रीन वाले को उसे नारियल बोलते हैं। अच्छा तो गाइस ये आ गई हैं पापा के साथ कपड़े चेंज करके, शरारा चेंज कर दिया, शरारा चेंज करके आ गई है।
दूसरी ड्रेस चेंज कर ली है इसने अपनी, और शानिया शुमाया लग गई हैं पार्लर, क्योंकि उसकी फ्रेंड की शादी है तो इसलिए वो रेडी होने के लिए पार्लर गई है। कल शादी है तो थोड़ा सा उसे बालों में स्मूथनिंग करानी थी, इसलिए वो वहाँ गई है। और हम इस टाइम हम नंद भाभी और इनायत है घर के अंदर। और मेरी बेटी खा रही है चीज़, इसे तो हर वक्त चीज़ दिला दो। कितनी चीज़ खा चुकी है सुबह से, इतनी आइसक्रीम है, गोला, ठंडा पानी, और सॉफ्टी भी खाई थी ना। हाँ, मार्केट में सॉफ्टी भी खाई थी वहाँ पे बुध के बाज़ार में, और मैं लेकर आई थी इसके लिए एक टुकड़ा। मैं दिखाऊंगी घर पर जाके, वो मैंने घर भिजवा दिया है कपड़े का। इसका मैं सिलूँगी फ्लैपर एंड कुर्ती, अच्छी लगती है, छोटी सी लेस वेस लगा के। मैं वाइट कलर की लेस लेकर आई हूँ उसके लिए, और मैं उसकी बनाऊंगी फ्लैपर और कुर्ती, है ना बेटे? फ्लैपर कुर्ती बढ़िया लगेगा, बढ़िया अच्छा करके मैं सिलूँगी उसको, कॉलर वाला गला लगा के। और बढ़िया ट्राउज़र तो बनाना नहीं, क्योंकि ट्राउज़र थोड़ा टाइट हो जाता, फ्लैपर ही ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, पाकिस्तानी डिज़ाइन। तो मैं सीधा वाला फ्लैपर बनाऊँगी, तो वो मैं घर पे जाके कटिंग करूँगी। हो गाइस, दिन ब दिन ब्लॉगिंग से मेरी हिम्मत टूटती जा रही है, क्योंकि एक तो मोबाइल ऐसा है मेरे पास जिसका कैमरा बिल्कुल बढ़िया नहीं है। जैसा क्लीन यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा ब्लॉग, घर पे इतना क्लीन नहीं आता। तो फ़िलहाल कैमरा बिल्कुल अच्छा नहीं है। दिन ब दिन हिम्मत टूटती जा रही है सोच सोच के। मोबाइल अभी हम ले नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है जो हम बड़ा मोबाइल ले लें। तो अभी मैं इसी से ब्लॉगिंग करती हूँ, इसी से शूट करती हूँ सारा कुछ। कोशिश यही करती हूँ बेहतर से बेहतर बन पाए। और कुछ वीडियोस मैं ऐसी देख लेती हूँ जो मेरी हिम्मत टूटती है कि ब्लॉगिंग में लाइक नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, तो ब्लॉग अच्छा नहीं होता, इसका मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो मैं कंटेंट अच्छा नहीं है। अब डेली ब्लॉग का मतलब तो डेली लाइफ दिखाना ही होता है। तो मैं डेली रूटीन की अपनी जो भी मेरी डेली की बात होती, जो भी डेली का काम होता है, मैं सारा कुछ दिखाती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कहीं जाती हूँ वो भी शूट कर लेती हूँ, घर का भी काम शूट कर लेती हूँ। तो फिलहाल अब मैं और क्या दिखा सकती हूँ। बाकी मैं इतने सारे ब्लॉग देखती हूँ, सौरभ जोशी है और पाकिस्तान के सितारे यासीन है, मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ। मैं वो तो पहले से देखती हूँ, 1.5-2 साल, तकरीबन 3-4 साल हो गए हाँ मुझे उनका चैनल सब्सक्राइब किए हुए। सौरभ जोशी का चैनल मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सब्सक्राइब किया है, क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग के बारे में सोचा था कि मैं अब शुरू करूँगी, तो मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब किया था कि मैं उनको भी देखूँ कि वो कैसे बनाते हैं। तो फ़िलहाल मैं सबका देखती हूँ। देखो डेली रूटीन ही बनाते हैं सब लोग, कंटेंट बनाते हैं, जो भी होता है उनकी लाइफ में, जो भी उनके घर में होता है या बाहर वो कहीं जाते हैं, वो सारा कुछ बनाते हैं। तो वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी बनाऊँ, मगर फिर भी मेरी हिम्मत टूटती जा रही है, पता नहीं क्या होगा। हौसला बरकरार रखना है तो मुझे सब्र करना होगा, मगर सब्र के साथ साथ कोशिश भी करनी होगी। कोशिश मैं यही करती हूँ डेली का कुछ अच्छा दिखाऊँ, कुछ अच्छा बनाऊँ। और मोबाइल एक ही होने के कारण जो है ब्लॉग भी सही से नहीं बन पाता। तो फ़िलहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल मैं रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो में ज़रूर डालती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तो गाइस कोशिश मेरी यही है कि कुछ बढ़िया से बढ़िया बनाऊँ, बढ़िया से बढ़िया दिखाऊँ। तो फ़िलहाल अभी मेरी सिस्टर आने वाली है, हम जाएंगे गाँव। तो मैं कुछ दिनों बाद अपने मतलब मेरे पापा का गांव है वो, वहाँ पे मेरे पापा पैदा हुए थे, मैं भी वहीं पैदा हुई थी। तो मेरी अम्मी भी वहाँ पर रही काफ़ी टाइम, मेरे पैदा होने के बाद ही वो यहाँ आई थी शहर में रहने के लिए, तो वो वहीं रहती थी। तो फ़िलहाल मेरी सिस्टर आने वाली है, मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊँगी, विलेज का। हमारे ख़ानदान है हमारा वहाँ पर सारा, हमारे पापा का। तो मैं वहाँ का सब कुछ दिखाऊँगी। वहीं मेरी बहन की शादी हुई हुई है, उसकी ससुराल है। तो व्लॉग को आने में कम से कम 2-3 दिन है, क्योंकि आज वो बैठेगी ट्रेन में। वो आज उसका टिकट तो हो गया था, मगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। हर एक बुगी में एक इंसान का क्या दे सीट हुई थी, तो वो कैंसिल करवा कर उन्होंने दूसरे टिकट करवाए हैं। तो फ़िलहाल वो 2-3 दिन में पहुंच जाएगी यहाँ पर, और जिस दिन वो पहुँचेगी उस दिन में मैं पहुँचूँगी उसके गाँव, क्योंकि जाकर उसके घर वर की सफाई वगैरह भी करानी। बच्चे भी उसके छोटे हैं, 4 लड़के हैं उसके। तो हम वहाँ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ के ब्लॉग, माशाल्लाह से अच्छे होने वाले, क्योंकि यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ, कोई दूसरा होता नहीं घर में। बोरिंग से ब्लॉग हो जाते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं। आपको पसंद आते होंगे, पता नहीं आते होंगे। फ़िलहाल मैं कोशिश तो डेली रूटीन की दिखाने की करती हूँ। तो फ़िलहाल हम वहाँ जाएँगे, वहाँ बढ़िया इंटरेस्टिंग ब्लॉग होंगे, परिवार होगा बड़ा, ख़ानदान होगा। मैं वहाँ के सारे ब्लॉग बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करूँगी। और आप जो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक कमेंट तो कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको मेरे ब्लॉग में क्या कमी लगती है, क्या बुरा लगता है। आप लोग मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा।
तो फ़िलहाल और केरला से भी मेरे ब्लॉग बहुत लोग देखते हैं, तो केरला से जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं कि वो केरला से हैं, कहाँ से हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होगी वहाँ। तो मेरी बहन वहाँ पे रहती है, मेरी बहन ने वहाँ पे लोगों के फ़ोन उन लोगों को बताया हुआ, तो उन्होंने वो लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग। तो फ़िलहाल जो भी आप लोग केरला से मेरे ब्लॉग देखते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आप कहाँ से हो, केरला से हो, कहाँ से हो। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।